माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम BHU के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो लॉगरिथम में पूछे जा चुके हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप वन बाय वन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, अगर अच्छे से आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स को देख चुके हैं जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए जा चुके हैं आपको, अगर वो सारे क्लियर होंगे तो क्वेश्चन डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए, तब आज की वीडियो देखिए, जिससे आपको 100% वो चीज़ें आपको क्लियर हो पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 7 log 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80। ठीक है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। पहला ऑप्शन 0 दे रखा है, फिर log 2 है, log 3 है, log 5 है। ये जो क्वेश्चन है ये BHU ने 2016 में पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए ये log लिखा हुआ है m/n के फॉर्म में है, तो log m/n का क्या फॉर्मूला होता है? log m माइनस log n। तो ये हो गया 7, इसको आप लिख लीजिए log 16 माइनस log 15 प्लस 5, इसको आप लिख लीजिए log 25 माइनस log 24 प्लस 3 log 81 माइनस log 80। इसके बाद आप क्या कीजिए, जितना भी log दिया हुआ है ना उसको 2, 3 और 5 के टर्म में तोड़िए, क्योंकि ऑप्शन में log 2, log 3, log 5 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से log 16 इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा log 2 की पावर 4 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं log 3 × 5 प्लस 5, इसको भी ब्रेक करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा log 5 का स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? 24 है, 2 और 3 के टर्म में लिखता है, तो ये 8 3 या 24 होता है, तो ये 2 का क्यूब इंटू 3 हो गया, प्लस 3 इंटू log 81 है, 3 के टर्म में लिखेंगे तो 3 की पावर 4 माइनस log 80 है, तो 2 की पावर 4, 16 5 जा होता है 80। ठीक है, ये आपका हो गया। अब ये हो गया 7, ये पावर बाहर आ जाता है तो 4 log 2 माइनस ये log m प्लस n हो जाएगा, क्योंकि m इंटू n है तो log m प्लस n, लेकिन बाहर में माइनस भी लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा log 3 माइनस log 5। होना चाहिए था प्लस, बट ये माइनस इंटू के इसीलिए हो गया इसे 5 इंटू, अब इसको बाहर ले आएंगे तो 2 log 5 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 log 2 माइनस log 3 प्लस 3, यहाँ से बाहर आ जाएगा 4 log 3 माइनस ये हो जाएगा 4 log 2 माइनस log 5। ठीक है, अब देखिए आप log 2 कितना टाइम हो गया? ये हो गया 28 log 2। यहाँ log 2 और किसी में नहीं है। log 2 वाला देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा माइनस 15 log 2। ठीक है, और देखिए इसमें log 2 वाला कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस 12 log 2। log 2 और कहीं नहीं है। चलिए log 3 पे चलते हैं, तो log 3 में यहाँ से कितना है? माइनस 7 log 3। इसमें कितना है log 3 वाला? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 log 3, और यहाँ पे कितना है? प्लस में है 12 log 3, प्लस में है 12 log 3। log 5 वाला आप देखिए 7 log 5 माइनस में है, और प्लस में है कितना? 10 log 5, तो 10 में से 7 गया तो 3 हो जाएगा, ये 3 log 5 माइनस में हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा? log 5 आपका सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो log 5 आपका 0 हो जाएगा। यहाँ भी log 3 के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये 12 टाइम प्लस है और 12 टाइम माइनस भी है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। log 2 में अगर देखते हैं तो 28 टाइम log 2 है, ये दोनों माइनस माइनस है, जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 27 टाइम log 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये log 2। log 2 आपका बी नंबर में दे रखा है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वैल्यू ऑफ log 8 ऑन द बेस 2 प्लस वैल्यू ऑफ log 8 ऑन द बेस 4 प्लस वैल्यू ऑफ log 8 ऑन द बेस 16। इसका वैल्यू पूछ रहा है।
ये क्वेश्चन भी आपका BHU 2016 में पूछा जा चुका है। 16 तो है ही है, इसके अलावा और भी बहुत ईयर्स में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। 12th में भी ये क्वेश्चन था, 11 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, ध्यान रखिएगा आप इसको। चलिए, सॉल्यूशन बहुत आसान है। हम क्या करते हैं ना, सारे लॉग का बेस सेम कर देते हैं। बेस सेम करने से फ़ायदा ये होगा आपको कि अगर सेम बेस पे सब एडिशन रहेगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा log 2, 8 को आप लिख लीजिए 2 का क्यूब, प्लस 4 है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और 8 है तो 2 का क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा log 8 है तो 2 का क्यूब हो गया, 4 है तो ये 16 है सॉरी, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। अब अगर नंबर पे पावर है डायरेक्टली बाहर आ जाता है, यहाँ पे नंबर पे पावर डायरेक्टली बाहर आएगा, बेस का पावर रहता है तो रिवर्स करके आता है। जैसे 2 है तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ये log 2 ऑन द बेस 2, ये कितना आएगा, ये 3/4 हो जाएगा log 2 ऑन द बेस 2, ठीक है। अगर किसी log का बेस और नंबर सेम तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3/2 प्लस 3/4, क्योंकि log 2 है, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप इसका एलसीएम ले लिए, कितना हो जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस यहाँ पे 2 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये 1 टाइम जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 12 और 6 18 और 3 21, 21/4, 21/4 आपका फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन दे रखा है। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, log x अपॉन b माइनस सी इक्वल टू log y अपॉन सी माइनस ए इज इक्वल टू log z अपॉन a माइनस बी, देन x टू द पावर a, y टू द पावर b, z टू द पावर c का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ 0 1 x y z और नन ऑफ दिस। ये भी क्वेश्चन आपका BHU में 2012 में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस वीडियोज़ को देखे होंगे तो उसमें हम बताए थे कि log का वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं, log के नंबर का वैल्यू, जब ये तीनों एक कांस्टेंट नंबर रहेगा। इस केस में आप क्या कीजिएगा, जो दिया हुआ है log x अपॉन b माइनस सी इज इक्वल टू log y अपॉन सी माइनस ए इज इक्वल टू log z अपॉन a माइनस बी, इसको आप के एज्यूम कर लीजिए। एज्यूम करने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए एक का हम सॉल्यूशन करके बताते हैं आपको। जैसे ये दिया हुआ है log x अपॉन b माइनस सी इज इक्वल टू के, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, log x का वैल्यू k इंटू बी माइनस सी हो जाएगा। बेस नहीं दिया हुआ है तो ई बेस पे आप ले सकते हैं या 10 बेस पे भी आप ले सकते हैं। तो x इक्वल टू ई टू द पावर k इंटू बी माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकला, ई टू द पावर k इंटू बी माइनस सी। सिमिलरली आप y का वैल्यू निकाल लेंगे, ई टू द पावर k इंटू सी माइनस ए। z का वैल्यू निकाल लेंगे तो ई टू द पावर k इंटू ए माइनस बी। जैसे ये निकाले वैसे ही तीनों को इक्वेट करके आप वैल्यू निकाल लीजिए। नाउ आपसे क्या पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है x टू द पावर a, y टू द पावर b, z टू द पावर c। x का वैल्यू क्या आया है, e टू द पावर k इंटू ए आया है ना। तो k इंटू आप a को अंदर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी हो जाएगा, इंटू ए की पावर e की पावर k इंटू, इस बार पावर b दिया हुआ, आप b यहाँ शिफ्ट कीजिए अंदर में, क्या हो जाएगा, बी सी माइनस ए बी हो जाएगा, इंटू e की पावर k इंटू, इस बार z पर पावर c दिया हुआ है, z का वैल्यू है दिस, c को आप अंदर ले जाइए, ए सी माइनस बी सी हो जाएगा, ए सी माइनस बी सी। सेम बेस पे है सब, तो सेम बेस पे क्या हो जाता है, प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, ठीक है। ए सी माइनस में, ए सी प्लस में, ए बी प्लस में, ए बी माइनस में, बी सी प्लस में, बी सी माइनस में। तो ई टू द पावर k इंटू 0 बच गया, तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 0, और ई टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपका सेकेंड नंबर सॉल्यूशन हो गया। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, बस बेसिक आपको ट्रिक्स याद रखना है, जो बेसिक लॉज है लॉगरिथम का वो याद रखना है, क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये BHU 2016 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। क्यों गलत है उसका भी रीज़न हम बताते हैं। ये दिया हुआ है log 125/log 25, ठीक है। तो m/n हो गया, तो आप m-n फार्मूला जानते हैं, इसको आप लिख दीजिए, ये x हो गया, ठीक है। फिर 125 है कि क्या है, ये
ये है log 5 का क्यूब, और ये क्या है 25 है, तो log 5 का स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 3 log 5 माइनस 2 log 5 इज इक्वल्स टू x। 3 माइनस 2 है ना, तो 1 टाइम हो जाएगा, तो log 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा x, और log 5 कितना होता है, log 5 का वैल्यू होता है 0.698 है ना। अब इसमें से ऑप्शन देखिए, पहला 1 है तो होगा नहीं, दूसरा है 1/2, तो 1/2 कितना हो जाएगा आपका 0.5 हो जाएगा। तीसरा है 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, वो भी नहीं है। अगला है 5 भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर ऐसा ही रहता तो फिर ऐसे बनता, बट ये क्वेश्चन जो है ना ये ऐसे दिया हुआ है एक्चुअली, ये करेक्शन है आपका। ये क्वेश्चन आपका एक्चुअली ऐसे था, बेस में था 25 और नंबर में 125। अगर इसको लेके सॉल्व करेंगे ना तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे आएगा, तो लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस से क्या कीजिए, आप इसको ई मान लीजिए, ये क्रॉस में ई रहेगा, यहाँ पे 25 रहेगा, इसको आप रिवर्स कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा log 25 ऑन द बेस ई अपॉन 125 ऊपर में और नीचे में 25 हो जाएगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 125 है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 log 5 हो जाएगा। बेस आप ई दे सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ये 25 है तो ये 2 log 5 ऑन द बेस, ये दोनों कट गया, तो ये आंसर आ गया आपका 3/2, जो सी नंबर आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है ना। तो ये जो क्वेश्चन में एक्चुअल दिया हुआ रॉन्ग बिल्कुल दिया हुआ, ये अपॉन यहाँ जो दिया हुआ ना सिंबल, ये बाय मिस्टेक लिखा गया, ये 25 एक्चुअली बेस में दिया हुआ है। अगर बेस में लेके इसको करते हैं तो इजीली आपका आंसर फाइंड आउट हो जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका BHU 2016 का क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, a टू द पावर x इक्वल्स टू b टू द पावर y इक्वल्स टू c टू द पावर z एंड b स्क्वायर बराबर ac। देन आपसे पूछ रहा है 1/x प्लस 1/z का वैल्यू, तो आप क्या कीजिए, 1 a टू द पावर x b टू द पावर y c टू द पावर z इक्वल्स टू k एज्यूम कर लीजिए। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 1/1 इक्वल कीजिए, जैसे ऐसे हम क्लास में भी बता चुके हैं आपको। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये k नंबर बन जाएगा और a बेस बन जाएगा आपका। ठीक है, तो x का वैल्यू हो गया log k ऑन द बेस a। सिमिलरली आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा log k ऑन द बेस b। सिमिलरली आप z का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा log k ऑन द बेस c। नाउ आपसे क्या पूछ रहा है, 1/x प्लस 1/z का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो 1/x तो 1 अपॉन दिस करेंगे, 1 अपॉन log k ऑन द बेस a प्लस 1 अपॉन log k ऑन द बेस c। रिवर्स कीजिएगा तो log का बेस और नंबर आपस में इंटरचेंज कर जाता है, तो ये k बेस बन जाएगा और a नंबर बन जाएगा, प्लस log k बेस बन जाएगा, c नंबर बन जाएगा। सेम बेस पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में इनटू में हो जाएगा ac। और क्वेश्चन में दिया हुआ है ac का वैल्यू कितना है, b स्क्वायर, आप पुट कर दीजिए, k b स्क्वायर पुट कर दिए, तो ये हो जाएगा 2 log b ऑन द बेस k। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए y का वैल्यू आप देखिए क्या है, यहाँ पे log k ऑन द बेस b है। आप अगर इसको रिवर्स कर देते हैं, अपॉन में ले आते हैं, तो बेस और नंबर आपस में इंटरचेंज कर जाता है। ठीक है, अब log k ऑन द बेस b, log k ऑन द बेस b का वैल्यू कितना है, y है, तो ये 2/y आपका आंसर हो गया। ये डी नंबर आपका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। BHU 2016 का क्वेश्चन, 16 में चलिए बहुत सारा क्वेश्चन पूछ दिया था, है ना। अलग अलग ईयर तो है ही है, बट BHU 16 का भी क्वेश्चन है, अलग अलग ईयर में तो पूछता ही पूछता है। अब ये कह रहा है लॉगरिथम ऑफ दिस टू द बेस 3 इज, मतलब निकालना आपको ये है, लॉग बेस में 3 दे रखा है और नंबर में दे रखा है 27 इंटू 4th रूट ऑफ 9 इंटू 3rd रूट ऑफ 9। ठीक है, सब मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, सब प्लस में हो जाएगा, log m इंटू n इंटू आर, ये वाला फॉर्मूला है। 3 बेस में, सब 3 बेस पे हो जाएगा आपका नंबर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई जब करेंगे ना तो ये 3, आप 27 को 3 क्यों लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया log 3, ये 4th रूट है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप आप पहले यहाँ लिख लीजिए, ये 3 का क्यूब प्लस log 3, ये 9 टू द पावर आप इसको 1/4 लिख सकते हैं, प्लस log 3 आप इसको क्या लिख सकते हैं, 9 टू द पावर 1/4
3 आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर। अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा 1/4 आपका। चलिए सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा तो 3 log बेस 3। यहाँ पे बाहर क्या आएगा आपका, पहले 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बच जाएगा 3 और ये 9 बच जाएगा। आप इसको फिर से 3 का स्क्वायर लिख लीजिए। अब यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा 1/3। अब ये बेस तो 3 है, यहाँ से फिर से 9 हो जाएगा, तो आप इसको 3 का स्क्वायर लिख लीजिए। अब बेस और नंबर सेम है तो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 3 हो गया। 3 का स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2/4। फिर ये हो जाएगा लॉग और बेस और नंबर लॉग का सेम है तो वैल्यू 1। यहाँ से 2/3 बाहर आ जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। ये आपका कट गया 2 टाइम्स, तो ये आ गया 3 + 1/2 + 2/3। कितना एलसीएम है इसका 6 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए आप 18 हो जाएगा। या 3 टाइम्स +3 + 2 टाइम्स तो 4 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया है ना 25/6। आपका फ्रैक्शन में तोड़ना है, तोड़ दीजिए आप, ऐसे लिख सकते हैं ना 24 1 25/6। ये आपका बी नंबर सॉल्यूशन हो गया। आप नोट कर लिए, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। ये आपका BHU 2017 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, सारे लॉग का नंबर सेम है ना। जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारे का बेस सेम हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेम बेस पे प्लस में है तो क्या होता है, लॉग का फॉर्मूला इनटू, तो ये 3 × 4 × 5, तो क्या हो गया आपका, ये बेस तो 60 रहा, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, बेस और नंबर सेम हो गया, तो आपका वैल्यू 1 हो गया, है ना। कुछ करना ही नहीं था, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये भी BHU 2017 का क्वेश्चन है ना। इसमें क्या करना है, इधर दे रखा है सेम बेस पे प्लस है दोनों, तो क्या हो जाएगा, ये लॉग इनटू में हो जाएगा, तो 5 × 5x + 1 = log 10 बेस है, ये 5x + 1 है, ये +1 कम्प्लीमेंट्री दे रखा है। ठीक है, तो इसको भी लॉग में चेंज करने का बस एक ही फॉर्मूला है, सेम बेस पे आप नंबर और बेस ले लीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये log 10 बेस पर, यहाँ तो कुछ है नहीं, जैसा है वैसा ही लिख देंगे, 5 × 5x + 1। यहाँ पे बेस सेम, फिर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 10 × क्या हो जाएगा आपका 5x + 1 हो जाएगा। सेम बेस पे दोनों तरफ लॉग है, तो लॉग को आप एलिमिनेट कर दीजिए। 5 × दिस = 10 × 5x + 1। ये 5 से 2 जा 10 कट गया, तो ये आपका हो गया 5x + 1 = 10x + 2। x का वैल्यू निकालना है, 5x को आप x को एक तरफ ले जाइए और कांस्टेंट को एक तरफ ले आइए। इधर 1 - 2 = 10x - 5x, तो ये कितना हो गया, ये हो गया -1, ये घट के हो जाए कितना 5x, तो x का वैल्यू आपका कितना हो गया -1/5। आपका सॉल्यूशन हो गया -1/5। इसमें दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है ना। -5/x का वैल्यू -1/5, ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। अच्छा, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, लॉग सेम बेस पे है, ठीक है, तो ये इनटू में हो जाएगा, 5 × 5x + 1 करेक्ट है। यहाँ लॉग सेम बेस पे है, 5x + 1 + 1 है ना, इसको सेम बेस और नंबर को सेम कर देते हैं, तो यहाँ log 10 बेस पे 5 × 5x + 1 हो जाएगा। यहाँ सेम बेस पे है, तो ये हो जाएगा 10 × 5x + 1। इसको एलिमिनेट कर देंगे सेम बेस पे, 5 × 5x + 1 = 10 5x + 1, 5 2 जा 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5x + 1 = ये हो जाएगा 10x + 2। आप x को एक तरफ ले गए, प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, -5x, तो -1 = 5x, x = -1/5। ये करेक्ट है, आपका सॉल्यूशन करेक्ट है। हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट दिया होगा, ठीक है, तो आप इसको रिव्यू कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को रिव्यू कर लीजिएगा। एक तरीका इसमें और है कि कुछ मॉडिफिकेशन करके आप देखिएगा, तो यहाँ पे जैसे 5x + 1 + 1 यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तब कहीं आंसर आ जाए इसका, ठीक है ना। कभी कभी होता है क्वेश्चन में दे देता है, जैसे अगर हम ही करके देखते हैं इसको,
तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ तक आप सेम कर दीजिएगा। ये +1 अगर कम्प्लीमेंट्री होगा तो 5x + 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या बचेगा, 5 × 5x + 1 = 5x + 2। ये हो गया 25x + 5x = 5x + 2। इधर ला के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 20x = 5 में से उधर 2 - 5 तो -3। ये x का वैल्यू हो गया -3/20। नहीं, ये तो कुछ और भी आ रहा है, -3/2 भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब ऐसे भी नहीं ले सकते। ये +1 यहाँ भी नहीं, फिर कुछ और भी मिस्टेक क्वेश्चन में किया हुआ होगा। फिलहाल अगर हम +1 यहाँ पे लेके चलते हैं तो मेरा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया, बिल्कुल सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये HCO में पूछा गया है 2016 में, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। log 2 का वैल्यू दे रखा है 0.3010, log 5 का वैल्यू दे रखा है 0.6989, देन पूछ रहा है log 512 ऑन द बेस 5। हम आपको पहले ही बताए हुए हैं, अगर वैल्यू नहीं भी दिया हुआ हो ना तो आप log का वैल्यू एटलीस्ट 15 तक लर्न कीजिए, ठीक है। आप नोट करके एक पेज में उसको लर्न कर लीजिए, ताकि अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ रहे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एग्ज़ाम में आपको log का वैल्यू दे के ही रखेगा, ठीक है। उस केस के लिए ये log 512 ऑन द बेस 5 का वैल्यू पूछ रहा है। आप लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस पढ़े हैं ना, हम आपको बताएं ई बेस ले लीजिए, यहाँ से फिर क्रॉस में सेम ले लीजिए 5। बहुतों बार हम इसको बता चुके हैं आपको, ठीक है। ये हो जाएगा log 512 अपॉन, ये नीचे ले आएंगे तो इसको log 5 हो जाएगा। बेस ई बेस पे है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब इसको तोड़ लीजिए, 2 और 5 दे रखा है तो उसी के टर्म में आपको तोड़ना पड़ेगा। तो 2 की पावर 9 इसको आप लिख सकते हैं अपॉन log 5 है, तो कितना हो जाएगा, ये 9 log 2 हो जाएगा अपॉन log का 5 का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है 0.6989, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो 9 इंटू इसका वैल्यू आप देखिए कितना है 0.3010 अपॉन 0.6989 मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा ये 09007.2 0.6989, 4 डिजिट यहाँ भी है, 4 डिजिट यहाँ भी है, ठीक है। आप इसको कैंसिल आउट कराइए, अब कटाइए इसको, कितना बार में जाएगा ये, ठीक है, 3 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा। आप इसको भागा दे लीजिए, आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन आएगा। आप इसको डिवाइड कर लीजिए इत्मीनान से, है ना, जैसे आप कैजुअल डिवीजन करते हैं वैसे आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर 3.876 आ जाएगा। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। अगर वैल्यू दे रखा है तो कुछ भी नहीं करना, सब्स्टिट्यूट करके आपको आंसर निकाल लेना है। अगर वैल्यू नहीं दिया हुआ होगा तो फिर ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, अगर आपको लॉग का वैल्यू याद नहीं है तब, ठीक है। अगर वैल्यू याद है तब तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आप इसको आराम से नोट कर लीजिए। अब चलते चलते मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।